अगर मेरे पास पैसे ना हो तो क्या ये वैक्सीन मुझे नहीं मिलेगी? कितने पैसे में मिलेगी ये कोरोना वैक्सीन? इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? कहाँ रखी जाएगी ये वैक्सीन? कोई चुरा तो नहीं लेगा? इसकी सिक्योरिटी कैसी होगी? पहले किसे मिलेगी, नेताओं को या फिर बिजनेसमैन को? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक आएगी ये वैक्सीन? दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए भले ही अभी किसी दवा को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन सरकार की तरफ से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। यूं तो हर देशवासी को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाए जाने की योजना है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सबको एक साथ टीका मुहैया कराना शायद नामुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो 30 करोड़ लोग कौन हैं जिसे सबसे पहले ये टीका मुहैया कराया जाएगा। कुछ सूत्रों के हवाले से यह खबर भी है कि वैक्सीनेशन के लिए नीति आयोग की तरफ से सुझाए गए प्लान के तहत चुनावों में जिस तरह पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, वह एक जांच का विषय भी है। कुल मिलाकर इस समय ये 4 वैक्सीन रेस में सबसे आगे हैं। इनका एफिशिएंसी डेटा सामने आ चुका है। भारत में भी इन 4 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और दावा है कि दिसंबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है। फाइजर की वैक्सीन। जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन 90% कारगर बताई गई है। इसके 2 डोज लगेंगे। इस वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर रखना होगा। मॉडर्ना की वैक्सीन। ये वैक्सीन 95% कारगर बताई गई है। इसके भी 2 डोज लगेंगे और इस वैक्सीन को -20 डिग्री तापमान पर रखना होगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। ये वैक्सीन भी 90% कारगर बताई गई है। इसके भी 2 डोज लगेंगे। इस वैक्सीन को 2 डिग्री से लेकर -8 डिग्री तापमान पर रखना होगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन। ये वैक्सीन 92% कारगर बताई गई है। इसके भी 2 डोज लगेंगे और इसे भी 2 से -8 डिग्री तापमान पर रखना होगा। जहां तक भारत में वैक्सीन के स्टोरेज का सवाल है, तो भारत को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि देश भर में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो कुछ स्टोरेज चेन पहले से उपलब्ध हैं, वो फाइजर जैसी वैक्सीन को स्टोर करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ऑक्सफोर्ड वाले टीके और भारत में बनने वाली कोवैक्सीन पर नजर टिकाए बैठी है, जिनको नॉर्मल फ्रिज के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। भारत सरकार को उम्मीद है कि अगर सब नतीजे सही रहे तो अगले साल शुरुआत में कोवैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी, जिससे स्टोरेज जैसी दिक्कतों का सामना भारत जैसे देश को नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि 2021 के शुरुआती 2-3 महीने में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक आधार पर यह कोरोना वैक्सीन सबसे पहले अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हेल्थ वर्कर को दी जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, फिर 50 साल से अधिक लोगों के ग्रुप को और फिर कॉमोर्बिडिटी के मरीजों को। अभी इस बात को भी लेकर सवाल है कि इस वैक्सीन का असर कब तक रहेगा और अलग अलग उम्र के लोगों पर इसका क्या असर होगा, इस बारे में भी कंपनी ने अभी जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा वैक्सीन के किसी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। राज्यों से एंड्रालाइन इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक मेंटेन रखने को कहा गया है, ताकि किसी एलर्जिक रिएक्शन की स्थिति में लोगों को वह लगाया जा सके। अब सवाल यह है कि कोरोना की जो भी वैक्सीन बन रही है उसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि जो वैक्सीन कम कीमत पर उपलब्ध होगी वही वैक्सीन दुनिया का हर देश खरीदने की स्थिति में होगा। इन सब के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कोरोना के टीके की कीमत बताई गई है। संस्थान के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए एक डोज की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच में होगी। खबरों के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में 2 टीके लगाने पड़ सकते हैं। इन वैक्सीन की एक डोज की कीमत लगभग 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कोरोना वैक्सीन आपको फ्री में मिलनी चाहिए या आप इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जब तक जरूरी ना हो घर पर ही रहें।